तो रशियन एफएसबी बिल्डिंग में धमाके पर उठ रहे सवालों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रूस की चुप्पी के बाद भी कई गंभीर सवाल। यूक्रेन से सटे होने की वजह से क्या ये सस्पेंस अब गहराता जा रहा है? हालांकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज के इस हालात में किस तरीके से रशियन सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग पर अटैक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जो रूस की चुप्पी है वो सवाल उठा रही है कि आखिर रशियन एफएसबी पर अटैक होता है इस बिल्डिंग पे। इस बिल्डिंग में धुआं देखने को मिलता है। तस्वीरें खुद गवाही दे रही है कि कितना बड़ा अटैक था। और एफएसबी अगर सिक्योरिटी एजेंसी जैसी जगह पर उस बिल्डिंग में अटैक होना और रूस की चुप्पी होना, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। यूक्रेन से सटा हुआ है ये इलाका, और ऐसे में रूस चुप क्यों है? रूस इस बात को भी नकार रहा है कि कोई बाहरी हाथ है। बहरहाल रशियन सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग पर अटैक कोई मामूली घटना नहीं है। आइए इसके बाद उठ रहे कुछ सवालों पर जल्दी से गौर करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए सवाल नंबर 1, रूस की इतनी बड़ी एजेंसी की सुरक्षा क्या इतनी कमजोर हो सकती है कि वहां दुर्घटनावश आग लग जाए? क्या ऐसा हो सकता है? सवाल नंबर 2, क्या रूस अपनी किरकिरी से बचने के लिए बाहरी साजिश से इनकार कर रहा है? सवाल नंबर 3, डोनेस्क लुहांस्क से सटे इलाके में हुई घटना में यूक्रेनी साजिश को इतनी जल्दी कैसे नकारा जा सकता है? ये बहुत जायज सवाल है जो उठ रहे हैं इस घटना के बाद। सवाल नंबर 4, यूक्रेन ने खुलेआम क्यों कहा कि वो ब्लास्ट की इस घटना से खुश है? आखिर यूक्रेन ने इंटरफेयर करते हुए ये बात क्यों कही कि वो खुश है, इंजॉय कर रहे हैं? क्या अमेरिका ने यूक्रेन के साथ मिलकर रीपर ड्रोन पर अटैक का बदला लिया है? और इन्हीं सवालों के साथ इन्हें ही टटोलने के लिए, इन्हें ही समझने के लिए मैं देवनाथ सर आपके पास आ रही हूँ। हमने जो सवाल सामने रखे हैं वो एक तरह की आशंका है कि चल क्या रहा है। ये एक तरह से राजनीति को भी बढ़ावा देने की कोशिश है, और उस लिहाज से यूक्रेन जो कह रहा है, रूस की चुप्पी कई सवाल उठाती है। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो में कि यहाँ पर रूस क्यों चुप है? निधि, रूस चाहे कुछ भी बोले, रूस बोले कि पीओएल स्टोर में आग लग गई है, रूस चाहे ये बोले कि स्पार्किंग से आग लग गई है, बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें गड़बड़ी हो रही है। रूस में पुतिन का जो कंट्रोल था वो अभी भी मजबूत है, लेकिन लगता है कि लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो शायद इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस नहीं सर, यहाँ पर एक बात, जो बड़ी बात नजर आ रही है वो ये भी तो है ब्रिगेडियर थापर, कि एफएसबी बिल्डिंग में धमाका हुआ है, रूस की सीमा के अंदर धमाका हुआ है। रूस अगर मानेगा भी तो किस मुंह से मानेगा कि यूक्रेन ने हमारी सीमा के अंदर घुसकर हमला कर दिया और एफएसबी की बिल्डिंग उड़ गई? एग्जैक्टली। रशिया, रूस जो भी चाहे ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी एंटी रशियन फोर्सेस ने ये किया है, चाहे अमेरिका के साथ मिलकर किया है या यूक्रेन ने अकेले किया है, जैसे भी किया है। लेकिन जैसे आपको याद होगा बालाकोट के टाइम F-16, पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं कि F-16 गिरा है। ऐसे रशिया कभी मानेगा ही नहीं कि किसी और ने किया है। वो जानबूझ के उसको, जब फजीहत का दायरा इतना बड़ा हो तो स्वीकार करने में तो वक्त लगेगा ही ना। जी हाँ, और मुझे कोई, और यूक्रेन का फायदा ये है कि उनका प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है कि ये तो अंदर है, हम कहाँ से जा सकते हैं, बहुत दूर है, हमारे एलिमेंट्स वहाँ काम नहीं। ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं बहुत ध्यान से प्लान करके इनके टाइम लगता है। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता कि आज प्लान किया और कल करेंगे। इसमें डिटेल प्लानिंग होती है, तो ये काफी देर से प्लान हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।